ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 ही। नमस्ते आप सभी को। आइए कल का विषय जहां हमने छोड़ा था उस कल के विषय को पूरा करते हैं। मैंने कल आपसे चर्चा की थी, एक बार रिवाइज कर देते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि कल हमने जो चर्चा की थी वो कहां तक पहुंची थी और क्या चर्चा थी। कल मैंने आप लोगों के बीच में चर्चा की थी कि इस समय सबसे नया मजहब जो 1400 साल पुराना है वो इस्लाम है। इस्लाम में आने से पहले यही लोग जो इस्लाम वाले हैं ये पहले ईसाई थे, और ईसाई होने से पहले यहूदी थे, और यहूदी होने से पहले इधर उधर की थोड़ी बहुत बिखरी चीजें थे। और एक संप्रदाय पहले मिलता है पारसी, जिसका सीधा संबंध तो नहीं है यहूदियों से, लेकिन कहीं ना कहीं उत्पत्ति का कारण वहां से बनता है। हालांकि सेमिटिक रिलीजियंस में पारसी नहीं पढ़ते हैं, वो अलग है। इसके अलावा जो भारत के जो मत मतांतर हैं उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर हम पारसियों के 3,500-4,000 साल से पीछे का समय देखें तो उस पीछे के समय में ये बहुत बड़ी मात्रा में हमें दिखाई देता है कि पूरे भूमंडल पर केवल एक मत, केवल एक जाति, केवल एक 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 धर्म, केवल एक पद्धति, एक पूजा पद्धति, एक एक जीवन शैली वो हमें दिखाई देती है, और वो थी ये सनातन हिंदू धर्म की जीवन शैली। वो थी इस सनातन हिंदू धर्म की उपासना पद्धति, वो थी इस सनातन हिंदू धर्म की पूजा पद्धति। सनातन हिंदू धर्म को ही प्राचीन काल में आर्य कहा जाता था। इन्हें आर्य मत, आर्य धर्म कहा जाता था, वेद मत, वेद धर्म कहा जाता था। यही थे, इनके अलावा पूरे संसार में उस समय कोई नहीं था। यही लोग जब गिरे, इन्हीं लोगों का जब पतन हुआ, तो पतन होने के बाद यही लोग पारसी बने, यही यहूदी बने, यही मुसलमान ईसाई बने, और उसके बाद अब तो न जाने क्या क्या बन गए। फिर मैंने उल्टे क्रम में आपको एक बात बताई थी कि ये अपनी पूजा पद्धति में पंचायतन पूजा को स्वीकार करते थे, जिसे उस समय पंचमहायज्ञ विधि के नाम से जाना जाता था। ये पंचमहायज्ञ विधि में 5 यज्ञ, यानी प्रातः और सायंकाल 2 समय संध्या जिसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, 2 समय देव यज्ञ जिसे हवन कहते हैं, तीसरा पितृयज्ञ, तीसरा बलि वैश्वदेव यज्ञ, चौथा पितृयज्ञ और पांचवा अतिथि यज्ञ। ये 5 यज्ञ करते थे, और ये 5 यज्ञ ना तो पारसियों ने छोड़े, ना यहूदियों ने छोड़े, ना ईसाइयों ने छोड़े, और ना मुसलमानों ने छोड़े। छोड़ दिए हमने। हमने जो अपने पूर्वजों के सीधे वंशज हैं, और आज तक हम छाती ठोक कर कहते हैं जय श्री राम, आज तक छाती ठोक कर कहते हैं जय श्री कृष्ण। आज तक हम ये स्वीकार करते हैं कि हम उनके वंशज हैं जो सनातन मत को मानने वाले हैं, जिनका उदय और अंत नहीं है, जिनका जन्म नहीं होता, जिनका मरण नहीं होता, हम वो हैं। हम आज भी छाती ठोक कर कहते हैं कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदियन क्यापो न शोषयति मारुतः। हम आज भी ये कहते हैं, गौरव से कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं जो जन्मते नहीं हैं, मरते नहीं हैं, जो आत्मा की अजरता और अमरता में विश्वास रखते हैं। लेकिन हम ही ने अपने पूर्वजों की परंपराओं को त्याग दिया। हम ही ने अपने पूर्वजों की जो विशेषताएं थी उन्हें छोड़ दिया। हमने ही अपने पूर्वजों को छोड़ दिया, और हमने अपने पूर्वजों के गुणों, विशेषताओं, परंपराओं को छोड़कर कुरीतियों, मूर्खताओं और अंध परंपराओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया। और आज हमारे जीवन शैली में सामान्यतः जो चीजें देखने में आती हैं वो ईसाइयत और मुसलमानियत से प्रभावित है मुख्य रूप से। और याद रखना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन हिंदुओं का इस समय चल रहा है, और हिंदुओं का यह धर्म परिवर्तन केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि हिंदू अपने धर्म को जानता नहीं है, अपनी पूजा पद्धति पर टिका नहीं। इसलिए जरूरत है कि हम जाने, हम हिंदू लोग जाने कि हमारी वास्तविक पूजा पद्धति क्या है। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। जिस पंच महायज्ञ को मैंने कल आपके बीच में केवल नाम मात्र के लिए रखा था, आज उसे लक्षण से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला यज्ञ है संध्या। संध्या को हम ब्रह्म यज्ञ कहते हैं, यही ब्रह्म यज्ञ संध्या कहलाता है। और ये ब्रह्म यज्ञ जो संध्या कहता है, ये संध्या इसलिए कहता है क्योंकि ये संधि काल में किया जाता है। प्रातः काल और सायंकाल 2 समय ऐसे होते हैं जब दिन और रात्रि आपस में मिलते हैं। इन दोनों समय किए जाने वाले कर्म का नाम संध्या है, क्योंकि ये संधि वेला में किया जा रहा है। संधि वेला में किए जाने के कारण ही इसका नाम संध्या है। अब संधि वेला में किया जाने वाला कर्म कौन सा है, इसे अच्छे से समझने का यत्न करेंगे।
हमारे पूर्वज 3 चीजों में संध्या को विभाजित करके देखते हैं। वो है ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ईश्वर स्तुति किसे कहते हैं? स्तुति कहते हैं गुण कथन करना, जैसा जैसा गुण है वैसा वैसा वस्तु में आरोपित करना, कहना कि इसमें ऐसा गुण है। जैसे मान लीजिए हमने दूध को पिया और दूध हमें मीठा लगा, तो मैं दूध को मीठा कहता हूं, तो ये हो गया स्तुति। लेकिन मैं बहुत खट्टी छाछ पीता हूं और उस खट्टी छाछ को पीकर मैं कहता हूं कि ये बहुत मीठा था, तो ये निंदा हो गई। निंदा इसलिए हो गई कि जो छाछ का गुण है, मैंने उस गुण के बजाय किसी और गुण का अध्यारोप उसमें कर दिया, और किसी और गुण का अध्यारोप करने के कारण वो उसकी निंदा हो गई, स्तुति नहीं हुई। ऐसे ही ईश्वर के जो जो गुण हैं, ईश्वर के उन उन गुणों का कथन ईश्वर के संबंध में करना, इसे हम स्तुति कहते हैं। जैसे ईश्वर अजन्मा है, अनादि है, अनंत है, निर्विकार है, अनुपम है, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, सर्वशक्तिमान, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टिकर्ता आदि आदि जो ईश्वर के गुण हैं, इन गुणों के बारे में ईश्वर के विचार करना, इन्हें कहना, ये स्तुति कहलाती है। स्तुति किस लिए की जाती है? स्तुति इसलिए की जाती है कि स्तुति करने से जिस चीज की हम स्तुति कर रहे हैं उसमें हमारी प्रीति बढ़ती है। जिसकी हम स्तुति करते हैं उसमें हमारी प्रीति बढ़ती है। मान लीजिए एक व्यक्ति बलशाली शरीर के बारे में बार बार विचार करता है कि बलशाली शरीर कैसा होता है, भुजाएं कैसे बलिष्ठ होंगी, हमारी जंघाएं कैसे बलिष्ठ होंगी। वो विचार करता है कि मेरा सीना कैसे बलिष्ठ होगा, मेरी ग्रीवा कैसे बलिष्ठ होगी। वो विचार करता है मेरे मेरे जो पीठ है उसकी मांसपेशियां कैसे बलिष्ठ होंगी, मेरी एक एक मांसपेशी। जब वो इसके बारे में लगातार विचार करेगा, स्तुति करेगा, लगातार कहेगा, इस बात को मुख से कहेगा, तो क्या होगा? स्तुति करने से उसकी व्यायाम में रुचि बढ़ जाएगी, शरीर में रुचि बढ़ जाएगी, और जब प्रीति उसमें बढ़ जाएगी तो प्रीति बढ़ने पर वो उस काम के लिए उद्यत भी होगा। यूं कह सकते हैं यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। स्तुति वो है जो मेरे मन में किसी चीज के बारे में सच सच है, उसे जब मुख से कहता हूं तो इसका नाम स्तुति है। और मुख से कहा गया कथन प्रीतिकारक होता है, उसमें प्रीति बन जाती है ना। प्रीति बन जाने से एक आदमी मीठे के बारे में बहुत बात करता है तो मीठे में प्रीति बन जाएगी। जिस चीज के बारे में बात करता है, अब देखो ना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है? बस सारे दिन माँ 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 के पीछे पड़ा रहता है। तो ये जो माँ के पीछे पड़ा रहता है, इसमें वो माँ की स्तुति करता है, मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ वैसी। उसे कोई कुछ ही पूछ ले, वो घूम फिर के माँ पे आ जाता है और माँ के बारे में बताता है कि मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ वैसी। इससे क्या होता है? वो माँ की जो स्तुति लगातार कर रहा है तो माँ में उसकी प्रीति बन जाती है, बस वो माँ के साथ घूमता रहता है। लेकिन यही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो फिर माँ नहीं रहती, फिर एक और आ जाती है घर में, और फिर ये उसकी बात करने लगता है। कोई कहे जी चाय, बोले जी चाय तो हमारी पत्नी बनाती है। वो जब पराठे, बोले पराठे तो हमारी पत्नी जैसे कोई नहीं बनाता। बोले जी घर की सज्जा, अरे वो पूछो मत, बस क्या घर की सज्जा करती है, क्या कहते हैं। और ऐसा स्त्रियों के साथ भी होता है। जब कन्याएं छोटी होती हैं तो हर समय पिता उनके दिमाग में चढ़ा रहता है, पिता के अलावा उन्हें कोई काम नहीं होता। ज्यादातर कन्याएं अपने पिता के पीछे होती हैं, हाँ माँ के पीछे भी होती हैं, लेकिन कन्याएं अधिकांश पिताओं के पीछे और पुत्र अधिकांश माताओं के पीछे घूमते रहते हैं, वहीं मंडराते रहते हैं। और कन्याएं शनै शनै जब बड़ी होती हैं और उनका विवाह हो जाता है तो अब तक जो वो विचार कर रही थी पिता के बारे में, वही विचार अब पति के बारे में करने लगती है। किसी ने कह दिया कि देखो जी आज तो आकाश बहुत नीला है, अजी नीला तो बस हमारे श्रीमान जी को बहुत ही पसंद है, नीला रंग। तो वो क्या होता है, अब हमारी हमारी पसंद बदल रही है, स्तुति बदल रही है, इसलिए हमारी प्रीति भी अन्य चीजों में बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहता सब ऐसा करते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो ऐसा करता है उसकी प्रीति उधर बढ़ जाती है। इसलिए पहला काम हम ईश्वर की स्तुति करते हैं जिससे ईश्वर में हमारी प्रीति बढ़े। दूसरा, ईश्वर स्तुति के बाद आता है प्रार्थना। प्रार्थना कहते हैं सहायता की याचना करना, अपने से बलशाली या बड़े व्यक्ति से अथवा परमपिता परमात्मा से किसी ऐसी अवस्था में जब हमें सहाय की आवश्यकता हो उनसे सहाय मांगना, या किसी काम को करके ये कामना करना कि वो पूरा हो जाए, ऐसी सहाय की याचना करना, इसे हम प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का फल क्या है? प्रार्थना का फल है कि आदमी को अहंकार नहीं होता। जब वो कहता है हे ईश्वर तू मेरा ये काम करवा दे और काम पूरा हो जाए, तो फिर उसे ये अहंकार नहीं होता कि ये काम मैंने कर दिया, वो समझता है तो ईश्वर की कृपा से हुआ है। लेकिन अगर उसे ये पता चल जाए कि काम मेरे करने से हुआ है या मेरे ही
पुरुषार्थ से ये काम हुआ है, मैं इतना बड़ा बलशाली, इतना पुरुषार्थी हूं, तब समझो कि उसकी फिर चीजें बदल जाएंगी और अहंकार उसमें पैदा होने लगेगा। इसलिए प्रार्थना ईश्वर की करना बेहद आवश्यक है। कुछ भी आप करें तो वो ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरा ये काम पूरा हो जाए। तीसरा है उपासना, ईश्वर को पाने का यत्न करना, कि मैं ईश्वर को पा कैसे जाऊं, ईश्वर के साथ तदाकार कैसे हो जाऊं, इसका प्रयास करना। वो मैंने उपासना आपको सिखा दिया है पहले लेवल में। तो 3 हो गई, ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना। इसी का नाम संध्या है। संध्या के कुछ निश्चित मंत्र होते हैं। इन निश्चित मंत्रों के साथ, ये जो 19 मंत्र हैं, इन 19 मंत्रों के साथ संध्या होती है। संध्या का ये वीडियो पूरा का पूरा आपके ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा, लिंक डाल दिया जाएगा उसका, वहां देख लीजिएगा। मेरे जो ब्रह्मचारी हैं, मेरे छात्र जो हैं, वो बैठकर उसे संध्या को कर रहे हैं। उसमें मैंने संध्या को अच्छे से समझाया भी है। और जब आप संध्या को अच्छे से समझ जाएंगे तो संध्या को समझ के अच्छे से करेंगे भी। और जब संध्या को अच्छे से करेंगे समझकर, तो धीरे धीरे करने से संध्या आपको स्मरण हो जाएगी, आप संध्या को जान जाएंगे। वो वीडियो डाल दिया जाएगा, संध्या को देख लीजिएगा कि संध्या किसे कहते हैं। उसमें पूरी व्याख्या भी है संध्या की। संध्या तो केवल 5-7 मिनट की होती है, लेकिन वो व्याख्या थोड़ी ज्यादा हो जाने से 40 मिनट की वीडियो बन जाती है। ब्रह्मचारी अच्छे से बोलेंगे, आप पढ़ भी सकते हैं, आप सुन भी सकते हैं। शब्दों का उच्चारण कैसे करना है वो भी आप जानेंगे। संध्या के बाद आता है दूसरा यज्ञ, यानी देव यज्ञ। देव यज्ञ होता है देवताओं की पूजा करना। हम सब देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन समस्या ये है कि हम देवताओं की पूजा होली और दीपावली पर करते हैं। हमारी समस्या ये है कि हम देवताओं की जो पूजा करते हैं, वो देवताओं की पूजा बहुत कम समयों पर करते हैं, मतलब बहुत प्रायः नहीं करते हैं। हमने साल में 1 बार 2 बार देवताओं की पूजा कर ली, कभी पंडित जी को बुलाया, कभी पंडित जी से हवन करवा लिया, कभी हो सकता है साल में हमने 2-3 बार कर लिया, साल में हमने 4 बार कर लिया, ये कर लेते हैं। लेकिन ये कितनी बार करना चाहिए? तो पहले मैंने संध्या बताया था और अब यज्ञ बता रहा हूं। ये दोनों चीजें दिन में 2 बार करनी चाहिए, एक बार सुबह, एक बार शाम। संध्या के बारे में तो यहां तक कहा है ऋषियों ने कि योन तिष्ठति पूर्वाम योनोपासते पश्चिमाम स साधुवीर बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विजकर्मणा, कि जो प्रातः और सायंकाल 2 समय संध्या के लिए नहीं बैठता, ऐसे व्यक्ति का सज्जन लोगों का कर्तव्य है कि हाथ पकड़ के सज्जनों के समाज से बाहर निकाल दे, सज्जनों के समाज में भी ना रहने दे जो संध्या नहीं करता। लेकिन आजकल तो मामला ही उल्टा है। आजकल तो परिस्थिति यह है कि जो संध्या रोज करेगा उसी का हाथ पकड़ के बाहर निकाला जा सकता है, और निकाला जा भी रहा है। लेकिन ये संध्या करने वाले लोगों की कमी है कि वो अपनी संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं। वो संख्या बढ़ाएंगे तो फिर ऐसा भी होगा। इसीलिए संध्या को अपने जीवन में बहुत महत्व देना चाहिए। संध्या 2 समय किया जाने वाला इतना महत्वपूर्ण कर्म है, जिसके बारे में आचार्य चाणक्य कहते हैं, विप्रो वृक्षस्य संध्या ही मूलम, वेद शाखा धर्म कर्माणि च पत्रम, तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम। कहते हैं विप्ररूपी जो वृक्ष है, यानी जो हिंदू है, विप्ररूपी जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ है वो संध्या है, तना और शाखाएं जो हैं वो वेद हैं, धर्म और कर्म उसके पत्ते हैं। और कहते हैं यदि इस पेड़ को बचाना चाहते हो तो पत्ते, शाखाएं, टहनियां, तना, ये सब बचाने की जरूरत नहीं, जड़ को बचाओ, जड़ को। यदि तुमने जड़ को बचा लिया तो समझो तुम सब कुछ बचा लोगे, और यदि जड़ को नहीं बचाया तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तस्मात् मूलो ही संरक्षणीयम, न छिन्ने मूले न शाखा न पत्रम। अगर मूल ही कट गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर सब खत्म हो जाएगा। संध्या दोनों समय करनी चाहिए, किसी भी सूरत में संध्या से पृथक नहीं होना चाहिए। संध्या की दशा यह है कि एक 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 आध आदमी का उदाहरण देकर बताता हूं। आपने एक नाम सुना है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का। मैं तो बड़ा भारी भक्त हूं, मेरे जीवन का आइडोल है व्यक्ति पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो 30 साल से पहले पहले इस देश के लिए फांसी पर झूल गए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद आदि युवकों को जोड़कर उनका एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, जिसका नाम था रिपब्लिकन आर्मी, जो बाद में बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बन गया था। वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं एक बार संगठन में फूट पड़ गई, और कुछ युवकों ने निर्णय किया कि जब तक बिस्मिल रहेगा तब तक हमारी बात तो कोई नहीं मानेगा। तो उन्होंने निर्णय किया कि बिस्मिल को ही मार दिया जाए। अब सिंह के गले में घंटी कौन बांधेगा भाई, सिंह को मारना कोई सरल काम तो है नहीं। तो सिंह को मारने के लिए विचार किया गया कि किस समय मारा जाए। बिस्मिल को मारने के लिए एक समय निश्चित हुआ कि शाम के समय नदी के किनारे जब बिस्मिल संध्या के लिए बैठता है, तब संसार की सुध बुध भूल जाता है। उस समय अगर इस पर प्रहार किया जाए तो इसे कुछ पता नहीं होगा, उस समय मर सकता है।
बिस्मिल वाकई संध्या के लिए बैठे थे और छिपकर वो लोग गए वहां पर, झाड़ियों के पीछे से कांपते हाथों से उन्होंने गोलियां चलाई, क्योंकि डरे हुए बहुत ज्यादा थे, हाथ कांप रहे थे, अंधेरा हो चुका था, दिन छिप गया था, साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए टारगेट लक्ष्य ठीक से नहीं हुआ और गोली कान को छीलते हुए निकल गई। इसका परिणाम ये निकला कि बिस्मिल को पता चल गया कि मुझ पर गोली चलाई गई है। उन्हें पता था गोली मुझ पर और मुझको टारगेट करके चलाई गई है, तब भी बिस्मिल अपनी जगह से नहीं उठे, संध्या पूरी करके उठे। लेकिन संध्या करने वाले का आत्मबल देखो कि जब वे उठे तो फिर उन लोगों को उस क्षेत्र में किसी ने नहीं देखा जिन्होंने बिस्मिल पर गोली चलाई थी। इसका मतलब यह नहीं है कि बिस्मिल ने उन्हें मार डाला। बिस्मिल के मन में यह विचार आया था, बिस्मिल माँ के पास गए और उन्होंने माँ के सामने जाकर अपना ये विचार कर दिया। उस समय वो बीमार थे, अस्वस्थ थे, बुखार था, और उस समय माँ जब सेवा कर रही थी तो माँ से उन्होंने कहा कि मैं उन्हें मार डालूंगा। तो माँ ने उस समय कहा कि ना, मनुष्य की हत्या करना बहुत जघन्य पाप है, ये ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए पुत्र। और माँ का ऐसा आज्ञाकारी था पुत्र कि बस माँ ने कहा तो छोड़ दिया। लेकिन वो लोग इतने भयभीत हो गए कि वो उत्तर भारत छोड़कर चले गए, उस इलाके में नहीं रहे जहां बिस्मिल रहता है। इसे उसका आत्मबल कहते हैं जो संध्या करता है। जिनके हाथ में पिस्टल थी वो दुम दबाकर भाग खड़े हुए, और एक निहत्था सांदिक व्यक्ति अट्टहास करता है, उसका अट्टहास भी उनके लिए भयभीत कर देने वाला है। इसलिए संध्या करना आत्मिक बल को बढ़ा देने का कारण भी बनता है। संध्या के साथ दूसरा जो यज्ञ है, पहला ब्रह्म यज्ञ संध्या मैंने बता दिया, दूसरा देव यज्ञ, ये भी दोनों समय सुबह और शाम किया जाता है। इसमें देवताओं की पूजा करते हैं। हम जो देवताओं की पूजा साल में एक बार, दो बार, चार बार करते हैं, ये पूजा भी दोनों समय की जाती है, सुबह और शाम। देवता भोजन करता है। कैसे भोजन करता है? देवता उसी तरह भोजन करता है जैसे आप भोजन करते हो। और आप भोजन कैसे करते हो? आप भोजन इस तरह करते हो कि सुबह और शाम दो समय भोजन करते हो। भोजन करने के दो ही समय होते हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम। ऐसे आप भी भोजन करते हो। तो सोचो, क्या देवता को भी दो समय भोजन नहीं चाहिए? क्या उस समय उसे भूख नहीं लगती होगी? तो देवता दो समय भोजन करता है, तो देवता कितना खाता है, क्या खाता है? तो समझो कि भोजन, देवता 16 कोर भोजन खाता है। 16 कोर सुबह, 16 कोर शाम। यानी कोर मतलब इकाई हो गई भोजन की, कि इतनी मात्रा, 16 कोर भोजन सुबह, 16 कोर भोजन शाम को। उसका कोर होता है 6 मासा घी, एक कोर। तो 6 मासा घी को 16 जगह करो, 16 गुना 6, इतना सुबह खाता है और इतना ही शाम को खाता है। दोनों समय भोजन करता है। अब कोई कोई ये कहते हैं कि जी दोनों समय अपने से तो नहीं खिलाया जाता है, यानी दोनों समय हम ये 16-16 आहुति नहीं दे सकते हैं, है ना? तो हमने कहा फिर हवन को एक समय कर लिया करो, अगर दोनों समय आहुति नहीं दे पाते तो एक समय कर लिया करो। तो बोले जी एक समय भी ना कर सके तो हमने कहा कोई बात नहीं, सप्ताह में एक बार रविवार के दिन किया करो। बोले अगर रविवार के दिन भी प्रति सप्ताह न कर पाए तो पंडित जी ने कहा फिर अमावस्या पूर्णिमा को कर लिया करो। तो फिर कहते हैं जी अमावस्या पूर्णिमा को भी न कर पाए तो समय नहीं मिलता, बहुत व्यस्त जीवन है। तो फिर पंडित जी कहते हैं फिर डूब मरो, अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे? अरे सोचो, तुम दो समय भोजन करते हो, अगर तुम पर ये बाध्यता कोई लाद दे कि नहीं तुम दो समय नहीं एक ही समय भोजन करोगे, तो तुम्हें कितना गुस्सा आएगा। और सोचो अगर तुम पर कोई ये प्रतिबंध लगा दे कि तुम सप्ताह में केवल एक बार भोजन करोगे रविवार के दिन, तो तुम्हारा जीवन चलेगा। और अगर कोई तुम पर ये लाद दे कि भाई 15 दिन में एक बार भोजन करोगे, तब सोचो तुम क्या करोगे। हैं? तुमने देवताओं को भोजन देना ही बंद कर दिया, उन्हें 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में एक बार भोजन देते हो। फिर कहते हो जी मेरा शनि नाराज चल रहा है, मेरा मंगल नाराज चल रहा है, वो गलत घर में चल रहा है। भैया गलत घर में तो जाएगा, तुम्हारे घर में भोजन नहीं मिलेगा तो किसी और के घर में जाएगा। अगर तुम अपने ही घर में भोजन दे दोगे तो उसे कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आवश्यकता है कि तुम अपने घर में उसे प्रतिदिन 2 बार भोजन दे दो, एक बार सुबह, एक बार शाम। देवता मैंने आपको बताया 33 कोटि जड़ देवता होते हैं। 33 कोटि जड़ देवताओं की पूजा का तरीका है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, देवताओं को खिलाना है तो उसके मुख में डालना पड़ेगा, और देवताओं का मुख होता है अग्नि। अग्नि में डालो, देवताओं को पहुंचता है। कैसे? जैसे आपने कोई भी खाने का पदार्थ अग्नि में डाला तो हवा में गया कि नहीं गया? हवा पर बैठकर वो पानी तक गया कि नहीं गया? गया। पानी के द्वारा वनस्पतियों को गया कि नहीं गया? गया।
पूरे वायुमंडल में फैलकर एक एक चीज, एक एक कण, यहां तक के बैक्टीरिया, वायरस, आपके पास खड़ी हुई गाय। अरे भैया, एक चम्मच घी एक आदमी का पेट भर देता है कि चलो मैंने एक चम्मच घी खा लिया। लेकिन वही एक चम्मच घी अगर चूल्हे की आग पर डाल दिया जाए तो पूरे घर को ऐसा लगता है जैसे मैंने घी खाया है। वो नथुनों के द्वारा आपके शरीर के भीतर चला जाता है। आपके शरीर के भीतर देखो, ध्यान से सुनो, इंजेक्शन लगाने के, यहाँ मेडिकल साइंस के कई लोग होंगे इस कक्षा में, इन्हीं से सीखा है मैंने। मैंने तो मेडिकल साइंस नहीं किया, इन्हीं से सीखा है। 3 तरीके होते हैं इंजेक्शन लगाने के। एक होता है इंट्रामस्कुलर, जो मांस में लगाया जाता है। एक होता है इंट्रावीनस, जो नस में लगाया जाता है। और एक होता है सबक्यूटेनियस, जो त्वचा के नीचे लगाया जाता है। त्वचा के नीचे लगाई गई दवाई सबसे तेजी से पूरे शरीर में फैलती है। जब आदमी को हार्ट अटैक की समस्या होती है, जो उसकी दवाई होती है ना, तुरंत दी जाने वाली दवाई, वो जीभ के नीचे दी जाती है, क्योंकि त्वचा के द्वारा सबसे तेजी से फैलती है दवाई, सबसे तेजी से। और अगर आपको इससे भी तेज दवाई को फैलाना है तो आपको उसे और सूक्ष्म करना पड़ेगा, और सूक्ष्म करके नथुनों के माध्यम से दिया जाए तो वो फेफड़ों, और फेफड़ों के माध्यम से वो पहुंचता है आपके ब्लड में, ब्लड सर्कुलेशन से वो आपकी प्रत्येक कोशिका को पहुंच जाता है। ठीक इसी तरह जब आप अग्नि में घृत को डालते हो या जो भी खाद्य पदार्थ उसमें डालते हो, वो खाद्य पदार्थ आपके देवताओं तक पहुंचता है। इसीलिए कहा अग्निर्वै देवानाम मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है, इसलिए देवताओं को खिलाना है। तो 33 कोटि देवताओं को खिलाने का तरीका है यज्ञ में आहुति देना। यज्ञ में आहुति किसकी दी जाती है? घी की। घी में कुछ चीजें मिलानी चाहिए। क्या क्या मिलाते हैं? घी में एक तो अन्न मिलाया जाता है, एक पुष्टि कारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, एक सुगंधी कारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, और एक औषधियां मिलाई जाती हैं। ये 4 चीजें आप मिला दो घी में और उसे पकाओ। पकाने के बाद जो बनता है उसका नाम है आज्यप। इस आज्यप की आहुति दी जाती है। आजकल आज्यप के स्थान पर क्या कर दिया गया है, लोग घी के साथ ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, अन्न, पुष्टिकारक पदार्थ, सुगंधी कारक पदार्थ और औषधियां, इन चारों को कूट कर उसकी सामग्री बना लेते हैं। और जब घी की आहुति देते हैं तो घी के साथ सामग्री को भी उसमें डाल देते हैं यज्ञ कुंड में। तो ये असल में हमारा आलस्य है। हम सोचते हैं अरे घी तो जल ही रहा है, अंदर ही पक जाएगा। असल में इसे पहले पका लेना चाहिए और पका हुआ जो घी है उसकी आहुति दी जाए, क्योंकि किसी ऋषि ने किसी ग्रंथ में कहीं किसी स्थान पर विधान नहीं किया है। ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत सामग्री का विधान कहीं पर है नहीं, आज्यप की आहुति का विधान है। हाँ, सामग्री की आहुति जो आज परंपरा चल पड़ी है इससे भी दें, तो ना देने से तो बहुत अच्छा है, देना ही चाहिए, ऐसा ही देना चाहिए कि आप घी की आहुति दें, साथ साथ आप सामग्री की आहुति दें। सामग्री को अच्छा से रखो, पुष्ट रखो। 16 आहुति सुबह, 16 शाम को प्रतिदिन देनी चाहिए। इसमें कितना समय लगता है भाई? देखो, 6 मिनट तो लगती है संध्या करने में, और आप ये मानो 6 से 7 मिनट लगती हैं यज्ञ करने में। यानी टोटल मिनट मिनट अगर मैं लगाऊं, 6 दूनी 12, 13, 14, और आप एक्स्ट्रा एक और लगा लो, 15 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता दोनों कार्यों को करने पर, अगर सामग्री पहले से तैयार हो तो। आपने सामग्री पहले से तैयार करके रखी है तो आपको 15 मिनट से अधिक समय नहीं लगेगा दोनों चीजों को करने में। यज्ञ को उतना ही रखो जितना है। हमने आजकल यज्ञ को आगे पीछे जोड़कर पता नहीं कितने श्लोक जोड़ दिए, कितना पुरस्चरण जोड़ दिया, उसे बहुत बढ़ा दिया। उतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के 8 मंत्र भी यज्ञ के भीतर नहीं आते हैं, ये भी यज्ञ से बाहर है। संकल्प पाठ से शुरू होता है, संकल्प पाठ के बाद आचमन करके सीधा आप यज्ञ शुरू करो, अग्न्याधान करो, और अंतिम मंत्र अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव है, इसके साथ ही समाप्त हो जाता है, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। ये 16 आहुतियां देकर आप यज्ञ को 6, 7, 8 मिनट में समाप्त कर सकते हो। जिन लोगों को ये मेरी बात समझ में नहीं आई कि भाई मैंने जो कुछ मंत्र बताई ये कैसे होगा, तो उनके लिए यज्ञ का एक वीडियो भी आपके ग्रुप्स में डाल दिया जाएगा। आप वहां से यज्ञ को देख के सीख सकते हैं। मेरे ब्रह्मचारी वहां यज्ञ कर रहे हैं, सामने लिखा हुआ मंत्र भी आएगा स्क्रीन पर, और वो कैसे बोला जाता है उसका उच्चारण भी स्पष्ट तौर पर वहां आएगा। आप संध्या भी सीख सकते हैं, वहां यज्ञ भी सीख सकते हैं। दोनों समय यज्ञ करना चाहिए। फिर कहता हूं, दोनों समय न कर सको तो एक बार तो जरूर करना चाहिए प्रतिदिन, और एक बार प्रतिदिन न कर सको तो रविवार को तो निश्चित रूप से करना चाहिए। इससे आगे की छूट नहीं दी जा सकती है। बस ये यहां पे खत्म करो, रविवार को यज्ञ करना चाहिए। 2 हो गए, पहला संध्या, दूसरा यज्ञ, तीसरा होता है बलि वैश्वदेव यज्ञ। बलि वैश्वदेव यज्ञ का सीधा मतलब है जल, जंगल और जमीन की रक्षा।
संसार में जो कुछ प्रकृति आपको दिखाई देती है, ये प्रकृति आपका जीवन है। जो प्रकृति है, जितनी प्रकृति है, इसमें से प्रत्येक वस्तु आपका जीवन है। वायु आपका जीवन है, जल आपका जीवन है, मृदा आपका जीवन है, रेत आपका जीवन है, पशु आपका जीवन है, पक्षी आपका जीवन है, अन्न आपका जीवन है, बैक्टीरिया आपका जीवन है, वायरस आपका जीवन है, हिरण जीवन, सिंह जीवन, सांप जीवन, ये सब आपका जीवन है। इनमें से एक भी चीज अगर खत्म हो जाएगी, देखो सांप भी अगर खत्म हो जाए ना, तो समझना कि प्रकृति में इम्बैलेंस उत्पन्न होगा। प्रकृति में कभी भी असंतुलन पैदा न हो, इसका प्रयास हमेशा करते रहना चाहिए। आपने जल का अत्यधिक दोहन किया, नदियां सूख गई, आप बर्बाद हो जाओगे। आपने मृदा का अत्यधिक दोहन किया, देखो पंजाब की हालत क्या है, अब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बर्बाद होने के कगार पर आ गए। इतना पेस्टिसाइड हमने मृदा में डाल दिया है कि आज मृदा कुछ भी उत्पन्न करने के लिए तैयार नहीं। जो कुछ उत्पन्न कर रही है वो सब जहर। हमारे यहाँ इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, इसे दुनिया में बाउल ऑफ शुगर के नाम से जाना जाता है, मतलब शक्कर का कटोरा, ऐसा कहा जाता है। पूरी दुनिया में इससे बढ़िया शक्कर कोई पैदा नहीं करता है, इससे बढ़िया मिठाई कोई पैदा नहीं करता, इससे बढ़िया चीनी कोई पैदा नहीं करता। और यहाँ जो गन्ना हम उगाते हैं, उस गन्ने में कोरोजन और पता नहीं क्या क्या हम डालते हैं, और वो जो डाला जाता है उससे गन्ना इतनी तेजी से बढ़ता है और बहुत ऊंचा हो जाता है, जिससे उसका वजन बढ़ जाता है और मेरी जेब में पैसे बहुत आते हैं जब वो गन्ना बिकता है। लेकिन उस गन्ने में जो जहर मैंने डाल दिया है, वो जहर आदमी के मरने के बाद भी उसके शरीर से नहीं निकलता। और दालों में जहर है, सब्जियों में जहर है, कोई चीज ऐसी नहीं है जिसमें पेस्टिसाइड न डाला जा रहा। आज हर चीज में जहर डाला जा रहा है। प्राचीन काल में यही खाद, पशुओं का जो शौच होता है यानी गोबर आदि होता है या गौमूत्र आदि होता है, उसी सबसे काम किया जाता था। नेचुरल फार्मिंग होती थी। अब वो नेचुरल फार्मिंग हट गई है और हम ऐसी अजीब किस्म की फार्मिंग लेके आए हैं जिसमें खुद के लिए जहर तैयार कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है, खुद ही खाना है वो गेहूं जिसे हम तैयार कर रहे हैं, खुद ही खाना है वो चावल, खुद ही खाना है वो गुड़, वो सब कुछ जहर है। आज जो हर तीसरे आदमी को कैंसर दिखाई दे रहा है, वो इस पेस्टिसाइड के कारण है। हमने मिट्टी को बर्बाद किया। दिल्ली में यमुना में जाकर देखो तो झाग ही झाग है। ये झाग कहां से आया भाई? तो ये यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियों में हमने उद्योगों के मुहाने खोल दिए हैं और गंदा जहर उन उद्योगों का इन नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। इन नदियों को बर्बाद कर रहे हैं हम, इन्हें 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 खराब कर रहे हैं इनमें जहर मिलाकर। और उसके बाद हम सोचते हैं हमें स्वच्छ पानी मिल जाए, फिर हम मंगाकर पीते बिस्लरी का पानी। अरे भैया, जो बिस्लरी का पानी पी रहे हो ये भी जहर है। इसमें पेस्टिसाइड कितना होना चाहिए, इसमें भी पेस्टिसाइड डाला जाता है पेस्ट को खत्म करने के लिए। और इसे जिसे तुम मिनरल वाटर कहकर पी रहे हो, मिनरल वाटर नहीं, ये भी जहर है। सूर्य की किरणें इस प्लास्टिक को पार करके जब तुम्हारे पानी के भीतर जाती हैं तो इस पानी को भी कैंसर कारक बना देती है। तुमने हर चीज तो प्लास्टिक में पैदा कर दी है। आजकल हम लोग चाय पीते हैं तो प्लास्टिक में, दूध पीते हैं तो प्लास्टिक में, खाना आता है तो प्लास्टिक में। मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद बच्चे भी प्लास्टिक में पैदा होंगे, थैली में आएंगे कुरकुरों की तरह। और ऐसी स्थितियां पैदा होंगी कि आदमी भी प्लास्टिक के होंगे, दिल प्लास्टिक के धड़केंगे, दिमाग प्लास्टिक के चलेंगे। हमने पूरे जल जंगल जमीन को, जहां कभी बागों की पूरी पूरे के पूरे जंगल हुआ करते थे, आज बाग समाप्त हो गए। कहीं बाग देखने को नहीं मिलते हैं। इक्का दुक्का बाग मिल जाते हैं, इक्का दुक्का पेड़ मिल जाते हैं। बाग भी किसके? पॉपुलर के, यूकेलिप्टिस के, आम के, जामुन के, अमरूद के, ये तो खत्म ही हो गए। हर घर में ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ हुआ करते थे, पेड़ काटकर हमने पक्के फर्श डाल दिए हैं। हम समझ नहीं रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसे विकास नहीं कहते, इसे विनाश कहते हैं। विनाश, हम भीषण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं बंधुओं। ये शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो शिक्षा हमें विनाश की ओर लेकर जा रही है, इसे रोकना होगा। जल जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए विचार करना होगा। हम विचार करें, चींटियां बचें। चींटियां आती थी तो हमारी माएं आटा डालती थी, ये बलि वैष्णो देवी यज्ञ था। ऊपर चिड़ियों के लिए दाना डाला जाता था, ये बलि वैष्णो देवी यज्ञ था। पहली रोटी गाय की, ये बलि वैष्णो देवी यज्ञ था। आखिरी रोटी कुत्ते की, ये बलि वैष्णो देवी यज्ञ था। और अन्य भी न जाने किस किस के लिए हम भाग निकालते थे। जैसे आजकल श्राद्ध के महीनों में भाग निकाले जाते हैं, 16 भाग निकाल कर रखे जाते हैं।
ये 16 भाग हम प्रतिदिन निकाल देते थे, अलग अलग, कहीं कृमि के लिए, कहीं कीट के लिए, कहीं चौपाई के लिए, कहीं दोपाई के लिए, हम कब सबके लिए सबका भाग निकालते थे। सरीसृपों के लिए अलग, उड़ने वालों के लिए अलग, तैरने वालों के लिए अलग, उनका भाग निकालते ताकि वो सुरक्षित रहें। इसी का नाम बलि वैश्वदेव यज्ञ था। इसलिए अपनी प्रकृति को संतुष्ट रखो, ये बलि वैश्वदेव यज्ञ है। 3 यज्ञ बता दिए मैंने। पहला ब्रह्म यज्ञ यानी संध्या, दूसरा देव यज्ञ यानी हवन, और तीसरा बलि वैश्वदेव यज्ञ यानी जल जंगल और जमीन की सुरक्षा करना, जल जंगल और जमीन की पूजा करना। यही पूजा है। पूजा शब्द का अर्थ होता है सत्कार, तो हम उसका सत्कार ठीक ठीक करें। यही जड़ देवताओं की पूजा भी होती है। चौथा यज्ञ होता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ यानी माता पिता की सेवा करना। माता पिता की सेवा कब होती है? माता पिता की सेवा जीते जी होती है, मरे पीछे किसी माता पिता की सेवा कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग मरे पीछे ही सेवा करते हैं, जीते जी कोई सेवा नहीं करता है। मरे पीछे सेवा में लगे, भैया मरे पीछे सेवा में लगे तो क्या लगे, जीते जी ही सेवा होती है। क्या तुमने जीते जी अपने माता पिता की सेवा की तो ठीक है, तुमने पितृयज्ञ किया, और जीते जी नहीं की तो फिर पितृयज्ञ नहीं किया। अच्छा, एक चीज और भी है, आजकल वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पितृयज्ञ घट गया है। हम देख रहे हैं अनाथ आश्रम खुल रहे हैं। क्यों? क्योंकि पितृयज्ञ घट गया है। दुनिया में जितनी कुरीतियां हम देख रहे हैं, उन कुरीतियां बढ़ती जा रही हैं। सोचो, क्या भारत में वृद्धाश्रम की आवश्यकता थी? अरे ये तो उन मूर्खों के जीवन हैं जिन मूर्खों को वर्णाश्रम व्यवस्था की जानकारी नहीं थी, उन मलेच्छों के लिए था। लेकिन क्या भारत में आवश्यकता थी? लेकिन आज वृद्धाश्रम खुल रहे हैं भारत में। आज ऐसे आश्रम खुल रहे हैं भारत में, आज वेश्याओं के पुनर्वास आश्रम खुल रहे हैं, और कितनी तरह के आश्रम खुल रहे हैं, नशा मुक्ति आश्रम खुल रहे हैं। ये सब वे जगह हैं जहां बुराइयां हैं तो इन्हें इनकी आवश्यकता पड़ रही है। बुराई, मैं ये नहीं कह रहा ये होने नहीं चाहिए, भाई जहां सहायता की जा सके वहां करनी चाहिए। जहां वृद्धों को वास्तव में सहायता की जरूरत है तो करें। अभी मैंने सुना कि एक व्यक्ति हैं, वो रोज भोजन बनाते हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे वृद्ध लोग ढूंढे जिनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते, तो वो भोजन के टिफिन तैयार करके उनके घरों में निःशुल्क भोजन पहुंचाते हैं। उन घरों में जाते हैं और घरों में जाकर उन बूढ़े माता पिता को देकर आते हैं। तो ये सेवा ये करनी चाहिए। मैं वृद्धाश्रम के विरोध में नहीं हूं कि वृद्धाश्रम नहीं खोलने चाहिए, आवश्यकता हो तो जरूर खोलने चाहिए। लेकिन आवश्यकता पड़ी क्यों? क्यों पड़ी आवश्यकता? इसलिए पड़ी आवश्यकता क्योंकि हम अपने सिद्धांत जाने नहीं और हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की। अगर माता पिता की सेवा की होती तो इसकी नौबत नहीं आती। इसलिए जीते माता पिता की सेवा करना, इसका नाम पितृयज्ञ है। मरे पीछे भैया कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता, और करता है तो ढोंग करता है, कुछ नहीं होता इस चीजों से। पितृयज्ञ के बाद आता है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ किसे कहते हैं? जो बिना तिथि के आ जाए उसका नाम अतिथि। तो बिना तिथि के कौन आता है? तो बिना तिथि के चोर आता है, डाकू आता है, हत्यारा आता है, जेब कतरा आता है, ये सब बिना तिथि के आते हैं। तो क्या ये अतिथि हैं और इनकी सेवा करनी चाहिए? हाँ, ये अतिथि हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए, और जम के सेवा करनी चाहिए। इतनी सेवा करो कि फिर सेवा लेने लायक ना रहे। पर असल में अतिथि इसे नहीं कहते। अतिथि कहते हैं विद्वान को। यदि आपके घर कोई विद्वान आ जाए तो वो विद्वान भी कई बार तिथि निश्चित करके नहीं आता है। सन्यासी आते हैं, वानप्रस्थी आते हैं, या ब्रह्मचारी आते हैं। अच्छा, सन्यासी, ब्रह्मचारी या वानप्रस्थी का मतलब भिखारी नहीं, मैं भिखारियों की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे भिखारी भी होते हैं और हम समझते हैं वो भिखारी जो है वो अतिथि है। अब अरे वो अनपढ़ मूर्ख, वो कुछ नहीं है। मुसलमान आता है, भीख मांगता है, तो वो अतिथि हो जाएगा? ऐसा नहीं है। विद्वान होना चाहिए। सन्यासी विद्वान, वानप्रस्थी विद्वान, ब्रह्मचारी विद्या का पिपासु। जो ऐसा हो उसकी खूब सेवा करें, उसकी भोजन से, जल से, धन से, वस्त्र से, सब प्रकार से उसकी सेवा करें, बल्कि उसे सेवा के बिना जाने न दें। और यदि आपके घर में नहीं आता है तो ढूंढ कर लेकर आए। ये अतिथि यज्ञ कहलाता है। तो ऐसे 5 महायज्ञ आपको करने चाहिए थे, उस समय करते थे, फिर हमने बाद में शनै शनै छोड़ दिए। आप यदि उठाकर महाभारत पढ़ें तो उसमें बार बार आता है कि श्री कृष्णचंद्र महाराज संध्या के लिए बैठ गए, या श्री कृष्ण महाराज यज्ञ कर रहे थे, या आता है कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने लगे, या आता है कि भगवान राम जो है अश्वमेध यज्ञ करने लगे। ये बार बार आता है।
माँ सीता को यज्ञ करते हुए दिखाया जाता है। अब देखो ये यज्ञों का स्वरूप बिगड़कर पारसियों ने 5 समय अग्नि जलाने को ही पंचमहायज्ञ मान लिया, यहूदियों ने 5 बार मोमबत्ती जलाने को पंचमहायज्ञ मान लिया, ईसाइयों ने रविवार के दिन 5 मोमबत्ती एक साथ जलाने को पंचमहायज्ञ मान लिया, मुसलमानों ने 5 बार हू करने को ही पंचमहायज्ञ मान लिया, और हिंदुओं ने किसे माना? इन्होंने तो सारा छोड़ दिया, न मोमबत्ती जलाई, न 5 बार हू की, न अग्नि जलाई, सब छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं? साईं बाबा को पूज रहे हैं। साईं बाबा कौन? मुसलमान। चांदमिया नाम का एक मुसलमान, कृष्ण मंदिर के बाहर एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में रहता था, गोमांस खाता था। वो गोमांस खाने वाले चांद मियां ने जब मरा तो मुसलमानों को कहा, यदि सच्चे मुसलमान हो तो मेरी कब्र सामने वाले कृष्ण मंदिर में बनाना, तब तुम्हें सच्चे मुसलमान मानूंगा। मुसलमान तो पक्के होते हैं धुन के, उन्होंने उसकी कब्र वहां सामने वाले मंदिर में बना दी। और हिंदुओं को तो आप जानते ही हो, हम तो बहुत समझदार लोग हैं। हमने कहा भैया जो आ जाए वही बढ़िया। साईं बाबा आ गया, ये चांद मियां आ गया, चांद मियां को पहले हमने साईं खान बनाया, फिर इसे साईं बाबा बनाया, अब साईं राम हो गया और उसकी पूजा हो रही है, और पूरे देश में सबसे ज्यादा चढ़ावा साईं पर चढ़ रहा है। अपने पंचमहायज्ञ छोड़ दिए और साईं और पता नहीं ऐसे कितने टाई पाई पता नहीं कितने घूम रहे हैं, और इन्हें घुमाकर इन्हें अपने सिर पर बिठा लिया है। जो सच्ची राम और कृष्ण की सेवा पद्धति थी, पूजा पद्धति थी, उसे छोड़ दिया। बंधुओं, इन्हें छोड़ो, राम और कृष्ण को पकड़ो, इन्हें छोड़ो, पकड़ो दयानंद और शंकर को, पकड़ो अपने पूर्वजों को। अरे लक्ष्मी को जानो ना कैसे करती थी पूजा, जानो ना कि दुर्गा माता ने कैसे पूजा करना बताया, जानो ना कि भगवान शिव ने कैसे पूजा करना बताया। उस पूजा करने को सीखो, अपने जीवन में धारण करो, आचरण करोगे तभी काम आएगा। सिद्धांत किताब में रखा रखा किसी काम का नहीं होता, काले अक्षर होते हैं, किसी काम के नहीं, बेकार कूड़ा है। जब तक वो जीवन में आचरण में नहीं आएगा तब तक वो किसी काम का नहीं है, इसलिए उसे आचरण में लाने का प्रयास करो। आज की कक्षा का मेरा विषय यही था।